friends, welcome back to Chetna Sood's commerce classes. Today we will discuss another and last very important of journal, that is regarding opening entries. First of all, to need to know about opening entries, we must be clear with assets and liabilities. और assets और liabilities होते क्या है, ये अभी तक हमने जर्नल में पहले डिस्कस नहीं किया था. एक सिंपल सी फॉर्म में बताया जाएगा कि एसेट और लाइबिलिटीज है क्या. पर्टिकुलरली एसेट्स, जब भी कोई चीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करेंगे तो वो हमारे बिजनेस के लिए एसेट बन जाएंगे. ये एक सिंपल और इजी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए. करेक्ट. तो एसेट दो टाइप्स के हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे. एसेट्स एक होंगे फिक्स्ड एसेट्स और एक होंगे करंट एसेट्स. बेसिक डिफरेंस क्या है, जो फिक्स्ड एसेट है वो जैसे अगर मैंने अभी आपको बोला कि लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करेंगे, तो अगर एग्जांपल लें कि आपके पास कोई लैंड है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी होगी, फर्नीचर फिक्सचर, कोई कंप्यूटर, कार, अगर आप कुछ भी बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं जिसको भी, जिसमें आपने एक बार ही इन्वेस्ट कर दिया, इनफैक्ट इवन इन्वेस्टमेंट वो भी एक एसेट होगी, तो आप जिसमें भी लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके फिक्स्ड एसेट बन जाएंगे जो आपको रिटर्न बैक देंगे कुछ ना कुछ. करेक्ट. तो ये फिक्स्ड एसेट हो गई सिंपल अंडरस्टैंड करने के लिए. इससे आपको याद रहेगा कि फिक्स्ड एसेट कौन कौन से हो सकते हैं. और सेकेंडली करंट एसेट्स. करंट एसेट ऐसे कोई भी एसेट जिनको आप इजीली कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब जैसे अगर आपको डेटर से मनी रिटर्न बैक लेनी हो और कैश या बैंक कैश पड़ा हो आपके पास, बैंक अकाउंट में आपके पास मनी पड़ी हो, तो ये सब आपके करंट एसेट बन जाएंगे. कोई बिल्स रिसीव करने हो तो ये सिंपल फॉर्म है. इसके अलावा आपको किसी भी बुक में एसेट और लाइबिलिटीज की फुल डेफिनेशन अगर प्रॉपर चाहिए हो तो मिल जाएगी, बट अंडरस्टैंड करने के लिए आई होप ये क्लियर होगा आपको. अब अगर ओपनिंग एंट्री की बात करें तो ऐसा है कि जब जर्नल कंप्लीट होगा तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव इज लेजर डिस्कस करने के लिए. लेजर बनाने के लिए या कभी भी कोई भी अकाउंट्स, अभी तक हम एंट्रीज पास कर रहे हैं, आगे बुक्स मेंटेन करने के लिए हमें अकाउंट जब फाइनली बनाना पड़ेगा तो हमें ओपनिंग एंट्री के बैलेंसेस डालने पड़ेंगे. हर ईयर जब भी आप कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर जो अब आप नेक्स्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड होते हैं तो आपके कुछ बैलेंसेस जो प्रीवियस ईयर से या अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो करंट ईयर से आपके कुछ बैलेंसेस होंगे जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए आप ओपनिंग एंट्री पास करेंगे. और ओपनिंग एंट्री कैसे बनेगी? एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट, एसेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट. तो एक तो पहले ये इक्वेशन याद रखेंगे कि एसेट शुड बी इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. अब यहाँ पर बात क्या है, ओपनिंग एंट्री कैसे पड़ेगी? आप सारे एसेट्स पुट किए करें. एसेट्स के आपको नाम भी जैसे मैंने कुछ फ्यू एग्जांपल्स आपको दे दिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, कोई भी आप ले सकते हैं जो कि आपको समझ आएगा देख के. प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए हैं थोड़े से. तो ये फिक्स्ड एसेट हो गए. करंट एसेट दिया हुआ है, ये भी मैंने आपको भी समझाया, कैश, बैंक, डेटर एक्सेट्रा. तो ये सारे आप एसेट साइड में पुट कीजिए. एसेट्स के बैलेंसेस और माइंड में रखें, एसेट के बैलेंसेस और लॉसेस और एक्सपेंसेस के बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे. एसेट्स, लॉसेस, एक्सपेंसेस दे विल ऑलवेज बी डेबिटेड. करेक्ट. इसी तरह से लाइबिलिटीज, कैपिटल दे विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड. लाइबिलिटीज के भी कुछ एग्जांपल दे दिए. अगर वहां पर एसेट हमारा करंट एसेट बिल रिसीवेबल होगा तो करंट लाइबिलिटी बिल्स पेबल होगी. अगर करंट एसेट डेटर होगा तो करंट लाइबिलिटी क्रेडिटर होगी. तो इस तरह से आप सारी लाइबिलिटीज पुट कीजिए. आपको क्वेश्चन में इनके वो दिए होंगे, बैलेंसेस दिए होंगे, आप एसेट्स में एसेट्स पुट कीजिए, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज पुट कीजिए. जब आप एसेट और लाइबिलिटीज पुट करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. सपोज आपका यहाँ पर एसेट आते हैं 50,000, लाइबिलिटी का बैलेंस बनता है आपका जब आपने सम टोटल किया 40,000. मतलब आपको कुछ एसेट दिए थे, आपने उनका टोटल किया, वो एसेट की डेबिट साइड का टोटल किया, यू विल गेट 50,000. आपने लाइबिलिटी साइड का टोटल किया, यू गेट 40,000. तो दैट मीन्स यहाँ पर एक बैलेंसिंग फिगर आ रही है. वो कहाँ पर जाएगी? क्योंकि अगर वो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट. तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, यहाँ बैलेंसिंग फिगर आएगी एंड दैट इज से यहाँ पर हमें जैसे दिख रहा है तो 10,000 दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट. तो हमेशा एसेट में एसेट डालिए, रिपीट कर रही हूँ, लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज डालिए. जो भी बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट साइड आएगी तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी. इसी के साथ सपोज अगर अब ये तो कैपिटल और लाइबिलिटी ये हो गए, सपोज डेबिट साइड में कोई बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट आउट होती है
तो उसको कैसे पुट करेंगे? अब इसका बैलेंस चेंज कर देते हैं, 50,000 की जगह से यहाँ पे हम 30,000 कर देते हैं। तो ये 50,000 है इन ऑल टोटल, और एसेट का टोटल बन रहा है 30,000, डेबिट साइड का टोटल 30,000 बन रहा है। तो अगर कुछ ऐसा हो, डेबिट साइड बैलेंसिंग फिगर आएगी तो वो जाएगी बेटा आपकी गुडविल अकाउंट में, गुडविल। और ये गुडविल में कितना आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा मेरे इस अकॉर्डिंग में, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो आपको ट्रायल बैलेंस में भी इनको पुट करना इजी हो जाएगा। वहां पर भी ऐसी एंट्रीज आती है, वहां पर भी अगर कोई बैलेंसिंग फिगर लेफ्ट आउट हो, वैसे तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट होते हैं, बट अगर कोई मिसिंग फिगर्स हो तो आप समझ जाएंगे कि अगर डेबिट साइड आएगी तो दैट विल बी गुडविल, और अगर कैपिटल साइड क्रेडिट साइड आएगी तो दैट विल बी कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा अगर कैपिटल के अलावा भी अगर कोई बैलेंस बचता हो, सपोज गुडविल इज गिवन, एसेट्स आर आल्सो गिवन, कैपिटल इज गिवन, लायबिलिटीज आर गिवन, देन व्हाट? फिर भी अगर क्रेडिट साइड कोई बैलेंसिंग फिगर बचती हो तो वो जाएगी बेटा आपकी कैपिटल रिजर्व अकाउंट में लास्ट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे बनेगा, तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लें। अगर हम पहले एसेट टू लायबिलिटी पुट करेंगे, अगर एसेट साइड पे कुछ बैलेंस लेफ्ट आउट होगा, यानी कि आपने एसेट का टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल किया, आपको लगा लायबिलिटी साइड हैवी है और एसेट साइड पे कम है कुछ, तो जो भी लेफ्ट आउट अमाउंट होगी दैट विल गो टू गुडविल अकाउंट। और इसी तरह से अगर एसेट ज्यादा है, लायबिलिटीज कम है, बैलेंस क्रेडिट साइड पे ज्यादा बनता है, तो दैट विल गो टू कैपिटल अकाउंट। और अगर सब कुछ भी गिवन हो, इन द एंड यू विल पुट इट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो, एसेट लायबिलिटीज और उनके बैलेंसेस डालना आपको इजी हो गया हो। अब आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, ये लास्ट पार्ट है जर्नल का, इसमें है मिसलेनियस एंट्रीज। ऐसी कुछ एंट्रीज जिनका अभी कोई प्रॉपर आगे मैंने कुछ नहीं बताया था, लास्ट में कुछ सिंपल पार्ट रह गया, सिंगल पार्ट रह गया, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कार्टेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर x ₹100। बिजनेस में समटाइम्स आप किसी के बिहाफ पे कुछ पे करते हैं या रिसीव करते हैं, ऐसा मोस्टली होता रहता है। जब आप किसी के बिहाफ पे पेमेंट करेंगे ना, तो उस पर्सन के बिहाफ पे ही उसका ही नाम यहाँ पर मेंशन होगा। तो यहाँ पर किसके बिहाफ पे कर रहे थे? एक्स के अकाउंट पे हम पे कर रहे हैं, तो हमारा कैश जा रहा है। तो रूल्स को माइंड में रखें, मेरा फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर वो प्लीज सब देखें जरूर, उनमें रूल अच्छे से क्लियर किए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन है कस्टमर, कौन था? एक्स, उसके बिहाफ पे वी आर मेकिंग पेमेंट, तो एंट्री शुड बी एक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आई होप ये क्लियर होगी हो। ये फर्स्ट मिसलेनियस एंट्री थी। सेकंड पे चलते हैं, प्लांट परचेज ₹7,000, provide depreciation at the rate 10% for full year on original cost। डेप्रिसिएशन एक फुल चैप्टर है हमारा, फॉर द टाइम बिंग अंडरस्टैंड करते हैं। हमने यहाँ पर बहुत सारे फिक्स्ड एसेट समझे थे अभी। फिक्स्ड एसेट रूटीनली किसी भी वजह से जब उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, करेक्ट, वैल्यू डिक्रीज होना, जैसे कोई नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाए, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाए, दैट इज कॉल्ड टू बी ऑब्सोलीट होना, ठीक है। तो अगर कोई भी ऐसा रीजन हो और आपके एसेट की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाए, तो आप डेप्रिसिएशन की एक एंट्री डालते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है और रूल्स के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस विल ऑलवेज बी डेबिटेड। तो यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड किस पे लगाई हमने डेप्रिसिएशन? प्लांट पे, प्लांट बीइंग अ फिक्स्ड एसेट, तो टू प्लांट अकाउंट। और 7,000 पे एट द रेट ऑफ 10% के हिसाब से 7,000 एट द रेट 10% दैट इज 7,700। डेप्रिसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, आगे दो एंट्रीज एक जैसी हैं, बस थोड़ा सा इनमें चेंज है। इंटरेस्ट एट द रेट 10% अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ 5,000 ऑफ प्रोप्राइटर। अब यहाँ पर क्या है? कैपिटल लगाई थी किसी ने और उस पे उसको इंटरेस्ट देना पड़ गया। एक तो आप बिजनेस में जब पैसा स्टार्टिंग में लगाते बिजनेस कमेंस करने के लिए, दैट इज कॉल्ड टू बी कैपिटल, और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना पड़ गया तो वो आपका एक्सपेंस बन जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज एन एक्सपेंस, कीप इट इन माइंड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि वो एक्सपेंस है, एज पर रूल दैट विल बी डेबिटेड। तो एंट्री शुड बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑपोजिटली अगर कुछ आप ड्राइंग्स पे चार्ज करते हैं, अगर प्रोप्राइटर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट दे तो वो आपकी हमेशा इनकम बन जाएगी। ड्राइंग्स मतलब आपने कुछ बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, आपने कुछ बिजनेस से पैसा जो आपने कैपिटल लगाई थी उसमें से कुछ विड्रॉ कर लिया, निकाल लिया, तो वो आपकी ड्राइंग बन गई,
निकालने को हम ड्राइंग्स बोलते हैं, और अगर उस पर इंटरेस्ट हमें देना पड़े तो वो हमारी इनकम हो जाती है। तो इसलिए इनकम्स के अकॉर्डिंगली इनकम्स क्रेडिट होती हैं, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। दिस इज योर इनकम, दिस इज योर एक्सपेंस, कीप इट इन माइंड। ये सारी जो एंट्रीज हैं जब आप फाइनल अकाउंट्स भी करेंगे, अगर आपका जर्नल का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा तो आगे आपको किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे फाइनल अकाउंट्स हो, कोई भी चैप्टर हो, अगर हमारा बेस कॉन्सेप्ट अगर जर्नल अच्छे से क्लियर है तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जर्नल इसी के साथ यहाँ पर हमारा कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एंट्री समझनी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूद कॉमर्स क्लासेस।